नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट करेंगे, यानी 6, 7, 8 और 9 चार प्रैक्टिस सेट को आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट 6 के पहले प्रश्न की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को विकसित किया गया है, तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो दोस्तों एसपी सेथु रमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन ने तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जोखिम सूचकांक 2021 में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु या काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी गर्दन वाली क्रेन ग्रेस निक्रिकोलिस को तथा हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है। दोस्तों अगर माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा राज्य में की गई है। त्रिपुरा राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत की गई है। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले इस तरह की तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 8वां नंबर प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 6 का एडुटेरिया करंट अफेयर्स की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया जाएगा? तो सूर्य किरण तृतीय का आयोजन भारत और नेपाल के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। जो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ। केवल कथन 2 सही है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखें तो हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना परीक्षण इंजीनियर बनी है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर अभी हाल ही में आश्रिता वी ओलेटी बनी हैं। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो दोस्तों, भारत ने किया है। भारत ने किसकी अध्यक्षता की है? ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के अध्यक्षता की है। दोस्तों, अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने ओमन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल ने ओमन व्हील नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, अगर हम कहें एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अनिंदा दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक हैं। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो चक्रवाती तूफान निवार का उत्पत्ति केंद्र बंगाल की खाड़ी में था। दोस्तों, अगर हम कहें किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता भारत ने किसके साथ किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ किया है। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना यारलुंग जांगबो नदी यानी यारलुंग जांगबो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यूएसए रहा है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मार्क रूटे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो मार्च 2021 में डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन यूएई में किया गया है। कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो एडुटेरिया करंट अफेयर से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम राज्य में की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट अभी हाल ही में आयशा अजीज बन गई हैं। आयशा अजीज अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो दोस्तों नई नागरिकता नीति अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू किया गया है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर अभी हाल ही में
जमशेदजी टाटा बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो भारत का प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। असम में भारत का सबसे पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब अभी हाल ही में तमिलनाडु ने जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यूके के द्वारा 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों हम कहें वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय भारत ने इजराइल के साथ मिलकर करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों जो एडुटेरिया करंट अफेयर से रिलेटेड है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार अभी हाल ही में सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बन गई है। दोस्तों अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। 87 वर्षों के बाद पहली बार ये रद्द किया गया है रणजी ट्रॉफी को। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो लोक मामले हेतु पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 पूर्व प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मुफ्त टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश सेशल्स बन गया है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों केरल राज्य में फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया है। दोस्तों अगर हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले इस तरह की तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम कहें जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों फुगाकू कंप्यूटर जो जापान के द्वारा विकसित किया गया है जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों हरित ग्रिड पहल की शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है। हरित ग्रिड पहल की शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है
केंद्र सरकार के द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PMFME योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तभी हाल ही में IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा, वो कंपनी होगी LIC। LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसका इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि की बात करें तो 2021 से 26 है। 2021 से 26 है। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी वीडियो में आगे हम प्रैक्टिस सेट टेस्ट 7 देखेंगे, यानी कि एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट 7 की भी इसी वीडियो से शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे आज प्रैक्टिस टेस्ट 7 का पहला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो भारत का जहाज था INS तबर, जिसने हिस्सा लिया है। दोस्तों अगर कहें वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वाई ब्रेक या योग ब्रेक नामक मोबाइल ऐप हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है दोस्तों? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पास है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है, जो महाराष्ट्र राज्य का है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य फ्रांस में किया जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के मध्य किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, जिसके 28वां संस्करण का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भाविना पटेल ही टेबल टेनिस, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों अगर हम बात करें भाविना पटेल टेबल टेनिस सही है। देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो, इनका भी संबंध है। प्रमोद भगत बैडमिंटन, ये भी सही है। और सुमित अंतिल हाई जंप, ये कथन गलत है। सुमित अंतिल हाई जंप से संबंधित नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो एक दिन की प्रधानमंत्री एवा मूर्तो बनाई गई हैं। एवा मूर्तो एक दिन की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम कहें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोनों कथन सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में अगर हम बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम है क्यूसिम।
क्यूसिम भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है। निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष वर्तिका शुक्ला को बनाया गया है। कोविड-19 टीके की खोज के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फिरदौस कादरी, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा की गई। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो भारत का पहला राज्य है जो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है और उस राज्य का नाम है असम। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस ने किया था। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस ने किया था। इसमें क्वाड देशों ने भी हिस्सा लिया था। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि आधारित सोलर प्लांट भारत में राजस्थान में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। देश भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम आई एम एंड आई विल है। विश्व कैंसर दिवस 2021 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक दलाई लामा इसके लेखक हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र अभी हाल ही में कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। दोस्तों अगर हम कहें फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में बहरीन के साथ समझौता किया है। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर है? धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। दोस्तों हम कहें मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 121वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम कहें हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की हैं। नॉर्वे की सड़कें सर्वाधिक सुरक्षित है, जो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें 26 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 6 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये भी कथन सही है। अब भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी कथन सही है। यानी कि हमारा कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। दोस्तों हमारा
तीनों कथन सही हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो नए वर्ष के अवसर पर राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? दोस्तों, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा करने वाला दुनिया की सबसे पहली कंपनी स्पेसएक्स बन गई है। कौन सी कंपनी बन गई है? नहीं, सॉरी दोस्तों, स्ट्रेटो लॉन्च बन गई है। नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो भारत के भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और कटक स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम है। दोस्तों, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया है। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों, होशंगाबाद शहर का नाम मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा कर दी गई है? तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप अभी डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख अभी हाल ही में भाव्या लाल को बनाया गया है। भाव्या लाल को भारतीय मूल की व्यक्ति है जिन्हें नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने। कौन से देश ने? रूस ने, यानी कि कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च रूस ने किया है। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया ने स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर हम बात करें, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। हाल ही में विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो दोस्तों, मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, सांस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जो निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को नियंत्रित करेगा। दोस्तों, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है दोस्तों? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन अंतरिक्ष में पहली बार फ्रांस के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा अभी हाल ही में महाराष्ट्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को निपटारा करना। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर के 74% कर दिया गया है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या था? 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। 2020